आज अगर बात की जाए संविधान की, तो संविधान बचाने के लिए हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता पहल कर रहा है। उसी क्रम में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी में तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता यही अपील कर रहे हैं कि संविधान बचाया जाए। संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की मजबूत पिलर की अगर बात की जाए तो वो संविधान है। तो उसी क्रम में कैसे खतरे में है संविधान, और आज किस तरह की एक संकल्प यात्रा संविधान की यहाँ पर हुई है, संबोधित किया है तमाम बड़े नेताओं ने, तो आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी और आज किस तरह की ये संविधान यात्रा थी। सबसे पहले तो आरके टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको यहाँ कवर करने के लिए आए। मेरा नाम संतोष कुमार जाटव है। मैं आईआईटी दिल्ली से बीटेक भी हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर बहनी जो समाजवादी पार्टी में जो लेटेस्ट फ्रंटल संगठन बना है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर संविधान बचाओ संकल्प रैली में शिरकत करने के लिए आए थे अलीगढ़ से। एक्चुअली में आप देख रहे होंगे कि मैं तो अपने जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, संविधान में संशोधन होते हैं, लेकिन ये इतने असंवैधानिक संशोधन कर रही है कि संविधान की आत्मा को चीर करके संशोधन कर रही है। वो इस तरीके से कि अभी आप देखिएगा कि एक हमारे संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मात्र 3 दिन के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान देकर के अपर कास्ट के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। और आप ये जान रहे होंगे कि संविधान का ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कहीं भी ये लिखा हुआ हो कि एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। लेकिन ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण हमको दिया गया है, ये संविधान के आर्टिकल 16(6) में वाकायदा लिखा गया है कि 10% आरक्षण दिया जाता है। अब जब कभी भी संविधान को खत्म करने की बात आएगी, आरक्षण को खत्म करने की बात आएगी, तो सबसे पहले जो पीडीए समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा, क्योंकि संविधान में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है और जबकि उनका 10% लिखा हुआ है। अच्छा, अगर सर हम जानना चाहें कि आज की स्थिति की अगर बात की जाए, आज के हालातों की बात की जाए, तो आरक्षण की क्या स्थिति है अभी? आरक्षण की स्थिति तो बहुत खतरनाक हो गई है। अब आरक्षण का मतलब है जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार कोई भी संस्था चलाती है जिसमें 1 पैसा भी देती है तो वहां पर आरक्षण लागू होगा। लेकिन इसने देखा सरकार ने कि हम संविधान में से आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान खत्म करने के बजाय हम ऐसा प्रावधान ला दें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी टूटे ना। तो सारी संस्थाएं जो है धीरे धीरे आप देख रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, या जो नौकरियां हैं वो आउटसोर्सिंग पर चली जा रही हैं, संविदा पर जा रही हैं, जहां पर आरक्षण का प्रावधान तो ये कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, जबकि उल्टा देखा जाता है कि पेपर रद्द हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक ये इस सरकार में मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 9 बार पेपर लीक हो चुका है, 9 बार, और 2 बार परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अब एक बात बताइएगा कि जो युवा हमारे नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाए, क्या बीतती होगी उस परिवार पर, है? ये सरकार तो मतलब बस ये दिखाती है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, बल्कि इसका असली उद्देश्य है कि इस तरीके से पैसा कमाओ और परीक्षा को लीक कर दो, इनका भविष्य अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर बात यहाँ संविधान की जा रही है, तो संविधान के द्वारा तमाम नियम, तमाम कायदे कानून हम लोगों को दिए गए हैं। अगर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, कानून व्यवस्था आप हर रोज तो प्रदेश, अभी जो एनसीआरबी के जो डाटा आया है उसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं में अपराध के और अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। आप जो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते हैं, बहुत सारी एससी एसटी की तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। इतना तो तब है कि हमारी आधी से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर उत्तर प्रदेश सारे गलत कामों में, तो जो वैसे काम है उनमें तो नंबर 1 है, लेकिन अच्छे कामों में किसी में नंबर 1 नहीं है। अभी देखिए 2022 में मैं आपको बताऊं कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डंका बज रहा, भारत का डंका बज रहा। 2022 में नाइजीरिया को पछाड़ करके भारत दुनिया की गरीबों की राजधानी बन गया है। नंबर 1 पर इस समय भारत है। और जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर यानी कि 100 रुपए पर जिंदा हो, तो ये तो अपने आप ही बता रहा है कि 80 बटे आप 1 से 40 कर दीजिएगा, 70% बेरोजगारी तो वैसी होगी हमारे देश में। ये तो वही सरकार ही कह रही है, सरकार के आंकड़ों के आधार पर निकाल लीजिए, 70% बेरोजगार है हम लोग।
अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए क्या है और पीडीए आप किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबा वाहिनी के, तो किस तरह से लोगों को संबोधित कर रहे हैं? देखिए, पीडीए का असली मकसद मैं आपको बताऊं, पीडीए देखा जाए तो कोई नया वर्ड नहीं है। इसी को यदि हम, जो प्राचीन परंपरा थी उसमें शूद्र के नाम से जानते थे, और गौतम बुद्ध ने इसी पीडीए को बहुजन समाज का नाम दिया था, और हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज के नाम से ही पार्टी बना दी थी। और बाबा साहब संविधान के बनने से पहले इस पीडीए को डिप्रेस्ड क्लास के नाम से जानते थे, और बाबा साहब ने इसी पीडीए को संविधान में SC ST OBC का दर्जा दिया है। तो ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सरकार में इतनी बड़ी हिम्मत की है कि पहले बहुजन समाज में क्लियर नहीं होता था कौन कौन है, लेकिन इन्होंने इतना क्लियर कट कर दिया। डिप्रेस्ड क्लास में ये पता नहीं होता था कौन कौन है। जिस तरीके से संविधान में SC ST OBC बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है, उससे भी एक कदम आगे जाकर के या उसके इक्विवेलेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा दिया। इट इज नॉट ए सिंपल थिंग। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल है, चूंकि चुनाव जब इलेक्शन टाइम आता है तो जाहिर सी बात है जात पात धर्म देखे जाते हैं, और आप दलितों के बड़े नेता हैं, प्रदेश लेवल पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो दलित समाज जो है हमारा, वो सपा की तरफ क्यों आना चाहता है, क्या वजह है? देखिए, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जितने भी दलित समाज के लोग हैं, बसपा से जुड़े हुए लोग थे, और जब आप देखते हो कि कोई नाव डूब रही हो या सेनापति हमारा लड़ाई लड़ने में सक्षम ना हो, तो उसके सैनिक और उसकी जनता अपने आप सोचने को मजबूर होती है। आज देखिए, चुनाव 1 महीने रह गए कुल, और दलितों की सबसे बड़ी नेता का ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई लड़ाई, ना कुछ, तो हम लोग क्या करें? क्योंकि ये चुनाव किसी नेता या किसी पार्टी के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने का चुनाव है। और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तब बचेगा जब ये संविधान बचेगा, और संविधान तब बचेगा जब ये सरकार हटेगी, और सरकार तब हटेगी जब हम उस पार्टी या नेता को वोट करेंगे जो भाजपा को हराने में सबसे मजबूत हो। और आज की तारीख में मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े के आधार पर देख लो, वोट परसेंट के आधार पर देख लो, सीटों के आधार पर देख लो, यदि उत्तर प्रदेश में कोई एक पार्टी जो भाजपा को टक्कर दे सकती है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। इसीलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और लोगों से ये कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी समाजवादी पार्टी को वोट देकर भाजपा को हराओ और संविधान को बचाओ। अच्छा, अपने समाज से क्या अपील करेंगे? फिरोजाबाद आए, खासकर आप अलीगढ़ से चलकर आए हैं, तो फिरोजाबाद में यहाँ के सपा के प्रत्याशी अक्षय यादव हैं, तो क्या अपील करेंगे? अभी हमारे यहाँ पर कैडर पूरा हो गया होता तो हमें ये आपको सवाल नहीं पूछते और हमें जवाब नहीं देना पड़ता। अपील यही है कि अब हम फिर कह रहे हैं कि अब फिरोजाबाद के 2019 के आंकड़ों को देख लो, 2022 के आंकड़ों को देख लो। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो हमारे प्रत्याशी करीब 22-23 हजार वोटों से हार गए थे, और जब अकेले लड़े, जब सपा का और बसपा का गठबंधन नहीं था 2022 के चुनाव में, तो फिरोजाबाद लोकसभा में जितनी भी विधानसभा आती है उसमें हम मात्र 50 हजार से पीछे हैं। तो इसका मतलब बसपा तो कहीं भी नहीं है, बसपा को तो वोट ही कुल 50 हजार है। तो बताइए हमें किसको वोट देना चाहिए? तो इसी बातें आंकड़े समझा करके, एक प्रैक्टिकल भी है मेरे पास, आप देखेंगे तो आई एम डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, टोटली डिफरेंट टाइप, है ना। एक प्रोजेक्ट में दिखाना चाह रहा था, लाया था, जिसे दिखा सकते हैं, जैसे आप इसको दिखा रही है ना, ऐसे ही मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता कि हमें किसको क्यों वोट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी थे संतोष कुमार जी जाटव जी, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि धरातल पर देखिए, ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये चुनाव किसी के पार्टी विशेष का चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए चुनाव है। तो आप लोगों से भी बातचीत कर लें कि धरातल पर किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं, हम हर विधानसभा में 40-40 बूथ जो बहुत ही ऐसी बाहुल्य बूथ हैं उन पर काम कर रहे हैं, वहां पर अपने बूथ के संयोजक बना रहे हैं, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बूथों पर जा रहे हैं, बूथों पर जाकर के अपने बूथ संयोजक बना रहे हैं, उनके द्वारा जो वहां पर हमारे समाज के लोग रह रहे हैं उनको हम बताने का काम कर रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। और आज इस कगार पर खड़ी है ये सरकार
कि अगर 2024 का चुनाव हम सब लोगों ने मिल करके और एकजुट नहीं लड़ा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमारा समाज राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व से पूरा एकजुट होकर के इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तन मन धन से समाजवादी पार्टी के साथ है। जय भीम, जय समाजवाद, नमो बुद्ध। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे और संविधान बचाओ इस संकल्प यात्रा में शामिल हुए और शामिल होकर लोगों को, अपने समाज को ये अपील की है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से मतदान करें और किस पार्टी को मतदान करें, वो भी बताया गया। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस, फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।